तो नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से हार्दिक स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स एंड आर्ट का ज्ञान में। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 23 कक्षा 9वीं 11 सितंबर 2020 को आपके पास आने वाली थी, ये आ गई है। इसमें है त्रिभुजों के कुछ गुण, आवश्यक प्रज्ञान, सर्वांग क्षमता, कसौटियों की जानकारी। तो इसने पहला ही पर मैं आपको दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि एक द्विबाहु त्रिभुज के बराबर भुजाओं के समूह कोण बराबर होते हैं। ये आप देख लेना, ये आप आसानी से कर सकते हो जो आपके सामने दिया हुआ है, ठीक है। यानी अगर ए बी और ए सी बराबर है तो इसके कोण जो बी है, कोण सी, ये ही बराबर होंगे। पीछे भी हमने ये सीखा था। और इसी प्रकार क्या होगा, यहाँ पे देखिए बीच में एक समबाहु त्रिभुज के सभी कोण बराबर होते हैं, ठीक है। सारी भुजाएं बराबर होती हैं तो समबाहु कोण के त्रिभुज के सभी कोण भी बराबर होंगे। और उल्टा भी इसका सत्य है, अगर सभी कोण बराबर हैं किसी त्रिभुज में तो वो क्या होगी, समबाहु त्रिभुज होगी, यानी उसकी सारी भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। और ये एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, ये भी आप देख लेना। ये अब 3 क्वेश्चन आपको घर से करने के लिए दिए गए इनको, अब आप प्रयास कीजिए ये वाले क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन, इन तीनों क्वेश्चनों को हम देख लेते हैं अच्छे से। आपके पीछे वाले जो क्वेश्चन उदाहरण दिए हैं वो भी आपके क्लियर हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, पहला क्वेश्चन है इसमें लेफ्ट साइड में देखिए, दर्शाइए कि किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है, ये हमें दर्शाना है, ठीक है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है, ये हमें दर्शाना है। नेट ऑफ कर लेते हैं एक बार, ठीक है, ये हमें दर्शाना है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हमने क्या ले ली, ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज ले लूँ। तो हमने यहाँ लिखना पड़ेगा, दिया है त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, ये त्रिभुज का निशान है, ठीक है। तो पहले जो कुछ भी दिया वो लिखना पड़ेगा। समबाहु त्रिभुज है तो क्या हो जाएगा इसमें, और हमें सिद्ध क्या करना वो भी लिख लो। सिद्ध करना है कोण ए और बी और कोण सी कितना है, 60 डिग्री का है। ठीक है, ये कोण होते हैं इसमें, कोण ए, कोण बी, कोण सी, तीनों 60 डिग्री के, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो हम जानते हैं अगर समबाहु त्रिभुज है तो इसलिए क्या हो जाएगा, ए बी बराबर बी सी और बराबर ए सी, ठीक है। क्योंकि मैं आप लिख भी सकते हो, क्योंकि त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। आपको इसमें रेक्टिफिकेशन नहीं लगाना है, बिल्कुल आराम से करेंगे। थ्योरम वाला चैप्टर स्टार्ट हो जाते हैं आपके, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो यहाँ पे देखिए ये दोनों उठा लो। तो पहले ये दो भुजाएं ले लेते हैं, ए बी बराबर है बी सी। अगर ए बी और बी सी बराबर हैं, ठीक है, ये और ये भुजा बराबर हैं, तो इनके द्वारा बनाए गए कोण ए और सी क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए कोण ए और सी बराबर हो जाएंगे। दूसरा ये दोनों ले लो, अब बी सी बराबर है ए सी के, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, बी सी किसके बराबर है, ए सी के। जब बी सी ए सी बराबर होंगी तो इनके द्वारा बनाए गए कोण कौन से हैं, कोण बी, और इसके द्वारा कोण ए और बी क्या हो जाएंगे, आपके बराबर हो जाएंगे, इसलिए कोण ए और बी बराबर हो जाएंगे। ये आपका समीकरण 1 हो गया, ये 2 हो गया। अब मुझे बताइए, समीकरण 1 व 2 से कोण ए सी के बराबर है और कोण ए बी के बराबर है, तो क्या हो जाएगा, बी और सी भी आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है। मैं कहूँ ये 50 डिग्री है तो ये 50, ठीक है, ये 50 डिग्री तो ये भी 50 हो जाएगा, तो दोनों 50 ये बराबर हो जाएंगे। तो कोण समीकरण 1 2 से क्या आ जाएगा, कोण बी और सी भी बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कौन सा आ जाएगा, समीकरण 3। अब 1 2 3 से हम क्या लिख देंगे, समीकरण 1 2 व 3 से क्या हो जाएगा, कोण ए बी और कोण सी तीनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है। अब हमें पता है भाई, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है। अब तीनों ही बराबर हैं तो तीनों की जगह मैं ये मान रख सकता हूँ भाई, कोण ए
इसकी जगह भी कोण ए रख दूँ, बराबर है ना, इसकी जगह भी एक कोण ए रख दूँ, कितना हो जाएगा ये कोण ए कोण ए कोण ए, 3 कोण ए हो गया, 3 कोण ए बराबर 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ से कोण ए का मान निकालेंगे तो 180 डिग्री ये इसके भाग में चला जाएगा, कितना आ जाएगा 60 डिग्री। अब मुझे बताइए तीनों कोण बराबर थे, कोण ए 60 डिग्री आ गया, तो इसका मतलब है कोण ए बी और कोण सी तीनों कितने आ गए 60 डिग्री के आ गए। ये हमने प्रूव कर दिया। तो यहाँ पे लिख देना आप इति सिद्धम, हिंदी में हम लिखते हैं हमने यह सिद्ध कर दिया। ये संस्कृत भाषा का शब्द है, तो ये लिख देना आप। ठीक है, इजी था, थोड़ा सा बता देता हूँ मैं। कुछ भी नहीं करना है, पहले कोई दो भुजाएं उठा लो, दोनों भुजाओं को इक्वल कर दो, दोनों भुजाएं इक्वल है तो इनके द्वारा बनाए गए कोण भी इक्वल होंगे। कोण की बात करें तो ये दोनों काट दो बराबर वाले, तो कोण ए और कोण सी बराबर होंगे। ऐसी बी सी ए सी के बराबर है तो सी सी को काट दो, कोण बी और कोण ए भी बराबर होंगे। जब ये कोण ए इसके बराबर है, कोण ए इसके बराबर है, तो ये और ये बराबर हो जाएंगे, तीनों कोण बराबर हो जाएंगे। अब वो 180 डिग्री वाला नियम लगा के बस निकाल लेना आप एक कोण। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ गया, क्वेश्चन नंबर 2। त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें बराबर भुजाएं ए बी और ए सी हैं और क्रमशः शीर्ष लंब बी ई और सी एफ खींचे गए हैं। दर्शाइए कि ये शीर्षलंब बराबर हैं। जो शीर्षलंब खींचे गए थे वो बराबर हैं। देखिए हम चित्र बना लेते हैं एक। तो हम चित्र बना लिया ए बी सी। इसने कहा ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें बराबर भुजाएं कौन सी बोली इसने, ए बी और ए सी बराबर बोली है। ठीक है, बराबर भुजाएं ए सी पर क्रमशः शीर्षलंब है बी एफ बी ई। ध्यान रखना जब क्रमशः की बात करता है तो देखिए विद्यार्थियों, इसने कहा था कि बीच में लाइट चली गई थी, देखिए दोबारा। तो जिसने कहा था ए बी जो है क्रमशः बोल दिया, तो जो ए बी और ए सी पर क्रमशः शीर्षलंब बी ई है तो ए बी पर बी ई होगा और ए सी पर क्या होगा, उससे अगला सी एफ होगा। ध्यान रखना, तो ए बी पर शीर्षलंब क्या है, इसका शीर्षलंब होता है जो 90 डिग्री कोण बनाए, तो ए बी पर आपका है बी ई, ए बी पर बी ई कैसे हो सकता है, ये उल्टा लिख दिया इसने। ए बी पर सी एफ आएगा, ठीक है, ए बी पर सी एफ आएगा, उल्टा लिख दिया इसने। ये हो जाएगा सी एफ और ये शीर्षलंब का मतलब है 90 डिग्री कोण बनाए, पीछे हमने किया था शीर्षलंब। और जो अगला और इस पे कौन सा होगा, बी ई। ठीक है, इस पे हो जाएगा आपका बी ई। ठीक है, बी ई और सी एफ और बी ई क्या हो गए, शीर्षलंब हो गए। अब हमें क्या दर्शाइए कि ये शीर्षलंब बराबर हैं, तो हमें ये दर्शाना है कि ये सी एफ और बी ई ये बराबर हैं। तो देखिए लिख लेते हैं एक बार क्या क्या दिया है इसमें। तो देखिए हमने लिख लिया है। तो देखिए दिया है त्रिभुज ए बी सी, जो भी बोल रहा है वही हमें दिया में लिखना है। त्रिभुज ए बी सी में ए बी और ए सी बराबर हैं। और क्या दिया है, जो बी ई है वो शीर्षलंब है किस पे, इस पे ए सी पर लिख दिया हमने। ये शीर्षलंब का निशान होता है, ये वाला ध्यान रखना। ऐसी सी एफ किस पे है, ए बी पर शीर्षलंब है। ठीक है, तो सिद्ध क्या करना है, ये दोनों शीर्षलंब हैं बी ई और सी एफ हमें बराबर सिद्ध करने हैं। चलिए जिनसे बराबर सिद्ध करने हैं ना, उन्हीं त्रिभुजों को हम क्या कर देंगे, सर्वांगसम सिद्ध कर देंगे बस। अब सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए आपको कोण भी बराबर सिद्ध करने पड़ेंगे। ठीक है, ये त्रिभुज की बात कर रहे हैं ना, इसकी और इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमारे पास क्या है, दोनों त्रिभुजों को ले लेते हैं। त्रिभुज कौन सी होगी, बी एफ सी व त्रिभुज कौन सी है, सी ई बी, कोई भी नाम ले लो इसका, सी ई बी। ये दोनों त्रिभुज हैं। इन दोनों त्रिभुजों में देखिए कोण एफ और ई तो 90 डिग्री हो गई, कोण एफ बराबर है कोण ई, क्योंकि मैं लिख देना 90 डिग्री के हैं, क्योंकि आपको अवश्य लिखना है। ठीक है, और देखिए बी सी दोनों में कॉमन हो गई, बी सी बराबर है बी सी, क्योंकि यहाँ पे लिख देना उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ का मतलब होता है दोनों में, उभय मतलब दोनों ओर, निष्ठ मतलब स्थित हो। ठीक है, तो दोनों में है, इस त्रिभुज में भी है और इसमें भी है।
अब बात कर लेते हैं कोण बी और सी एक एंगल और इक्वल एक बराबर सिद्ध कर देते हैं। तो कोण बी बराबर है कोण सी के। क्यों? क्योंकि आपके पास दिया हुआ त्रिभुज ए बी सी में ए बी और ए सी क्या है, बराबर हैं। और जब ए बी और ए सी बराबर हो तो इनके द्वारा बनाए गए कोण बी और सी भी क्या होंगे, बराबर होंगे। ये प्रमेय हमने अभी भी किया था। आपको इतना ही लिखना काफ़ी होता है कि ए बी और ए सी बराबर हैं, इतना लिखना बहुत है। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, दो कोण एक ये और एक भुजा बराबर है। तो कौन सा नियम हो गया आपका, एंगल साइड एंगल। हिंदी में लिखेंगे कोण भुजा कोण। ठीक है, नियम से क्या हो जाएगा, त्रिभुज क्या हो जाएगा आपका बी एफ सी सर्वांगसम हो जाएगी आपकी। ध्यान रखना कोण बी बराबर किया है ना सी के, तो पहला सी आएगा, ध्यान रखना। और आपको पता है बी एफ सी ई के बराबर सिद्ध करना, तो अगला सी ई आएगा और उससे अगला बी आएगा, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, सी ई बी के सर्वांगसम होगी। सर्वांगसम होगी तो क्या होगी, सर्वांगसम त्रिभुज में क्या होता है, सारे कोण बराबर होते हैं इनके आपस में और भुजाएं बराबर होती है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, जो आपको प्रूव करनी है, इसलिए बी ई, इस त्रिभुज की बी ई और सी एफ भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, बी ई और सी एफ। ठीक है, बस यहाँ पे लिख देना इति सिद्धम। ठीक है, बहुत आसान है। पहला काम है दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध कर लो। सर्वांगसम सिद्ध होते ही बस जो आपको प्रूव करना वो लिख दो। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो लेफ्ट साइड में देखिए, अब अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, त्रिभुज ए बी सी की बराबर भुजाएं ए बी और ए सी के मध्य बिंदु क्रमशः ई और एफ हैं। तो ए बी का मध्य बिंदु ई हो गया और ए सी का मध्य बिंदु एफ हो गया। क्रमशः का मतलब यह होता है। ठीक है, दर्शाइए कि बी एफ बराबर है सी ई। बी एफ और सी बराबर होंगे, हम दर्शाना है। चलिए एक चित्र बना लेते हैं इसका भी। तो देखिए विद्यार्थियों, हमने क्या किया, दिया है लिख लिया है। दिया है ए बी व ए सी का मध्य बिंदु क्रमशः ई व एफ है, ये दे रखा है। सिद्ध करना है बी एफ बराबर है सी ई। तो ए बी कौन सी है, ये इसका मध्य बिंदु यानी बीच का बिंदु क्या है, ई, और इसका मध्य बिंदु ए सी का हो गया आपका एफ। क्रमशः का मतलब होता है ए बी की बात करेंगे तो ये पहला इसके होगा और जो लास्ट वाला वो इसके होगा, इसके बारे में बोल रहा है। ठीक है, अब मध्य बिंदु का मतलब होता है कि ए ई और ई बी बराबर है, इधर ए एफ और एफ सी बराबर है, ये ध्यान रखना आप। तो अब देखिए एक रचना कर लेते हैं। रचना भी इसमें आपको करनी होती है, ध्यान रखना। रचना में हमने क्या किया, सी ई और जो ये आपका बी एफ है ना, इसको मिला लिया। तो लिख दो यहाँ पे सी ई व बी एफ को मिलाया। लिख दोगे आपका पॉइंट बढ़ जाएगा एक, और इससे आपका फ़ायदा हो जाएगा। एग्जामिनर आपको नंबर पूरे नंबर देने में फिर हिचकिचाते नहीं है। ठीक है, अब ये हमने लिख दिया है। अब यही हमें प्रूव करना है कि सी ई और बी एफ बराबर है। अब आप खुद देखिए पीछे वाले क्वेश्चन से हमने क्या करना पड़ेगा, भाई एक ये त्रिभुज है और एक ही त्रिभुज है, दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध कर देंगे। ठीक है, और समरूप सिद्ध करने के लिए आपको क्या सिद्ध करना पड़ेगा, कोई दो कोण या एक भुजा या दो भुजा एक कोण बराबर सिद्ध कर दो। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा विद्यार्थियों कि बी ई और सी एफ को आपको बराबर सिद्ध करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास ए बी और ए सी का मध्य बिंदु ई व एफ दिया है, इसका प्रयोग होगा कहीं ना कहीं। तो देखिए, तो पहली बात इसने क्या बोला था, ये बराबर भुजाओं ए बी और ए सी, यानी ये भी दिया हुआ है कि ए बी और ए सी क्या है, बराबर है। अब मुझे बताइए ए बी और ए सी बराबर हैं। ठीक है, हम क्या लिख सकते हैं, इसको टुकड़ों में ए बी को क्या लिखते हैं, ए ई प्लस ई बी लिख सकते हैं। क्या लिख देंगे, ए ई प्लस ई बी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, ए सी को ए एफ प्लस एफ सी लिख सकते हैं। ए सी को हम लिख सकते हैं ए एफ प्लस क्या लिख देंगे, एफ सी। ठीक है, अब मुझे बताइए ये दोनों टुकड़े तो बराबर हैं आपस में। ठीक है, क्योंकि मैं आप ये लिख देना दिया है। ठीक है, तो मैं इसकी जगह क्या लिख दूँ आपको, इसकी जगह भी क्या लिख सकता हूँ, ई बी लिख सकता हूँ, दोनों बराबर हैं, ए ई बराबर ए बी ई।
तो इसकी जगह मैंने लिख दिया ई बी या बी ई बोल दो बराबर एफ सी चाहिए आपको, तो इसकी जगह भी क्या रख देंगे एफ सी। ठीक है, क्योंकि ए एफ और क्योंकि मैं यहाँ पर लिख देना क्योंकि ए ई और ई बी बराबर हैं वह ए एफ और आपका एफ सी भी बराबर है। ठीक है, ये आप लिख देना। अब देखिए कितना होगा, 2 टाइम हो जाएगा, 2 गुना ई बी हो जाएगा, इधर 2 गुना क्या हो जाएगा एफ सी, 2 से 2 कट गया, कितना बच गया, ई बी लिख दो बी ई लिख दो बराबर बात है, बी ई किसके बराबर हो जाएगा एफ सी के। ठीक है, भुजा हमने बराबर प्रूव कर दी, हमने क्या प्रूव कर दिया बी ई एफ सी बराबर है। ठीक है, तो ये काम आएगा। अब लिख दो इसको समीकरण 1 नाम दे दो। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे चित्र हमने बना लिया, आपके काम आएगा। ठीक है, अब देखिए त्रिभुज जो आपको सर्वांग सिद्ध करनी है बी एफ सी वह त्रिभुज कौन सी आप लोगे, एक ये बी ई सी में पहला तो आप बी ई बराबर एफ सी सिद्ध कर चुके हो, लिख दो बी ई बराबर है एफ सी, या तो लिख दो सिद्ध कर चुके हैं या लिख दो समीकरण 1 से, पीछे उसको नाम समीकरण 1 दिया था ना। ठीक है, अगर आप वीडियो दिखाई ना दे तो वीडियो को आप ऐसे जूम भी कर सकते हो, वीडियो आपकी कंप्लीट स्क्रीन पे आ जाएगी। ठीक है, ये आप ध्यान रखना, हर वीडियो में ऐसे कर लिया करो। और थोड़ा सा लाइटिंग की प्रॉब्लम इस वजह से जूम नहीं हो पा रहा ये। तो यहाँ पे आपका बराबर हो गए हैं। अब ये दोनों में कॉमन हो गई, तो लिख दो बी सी बराबर है बी सी, क्या हो जाएगा यहाँ पे लिख दो क्योंकि उभयनिष्ठ हैं, दोनों त्रिभुजों में है, इस त्रिभुज में भी है ये और इसमें भी है। ठीक है, ये तो दोनों त्रिभुजों में है। अब एक कोण और बराबर सिद्ध कर दो। हमें पता है कि ए बी और ए सी बराबर है, तो कोण बी और सी बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो कोण बी बराबर है कोण सी, क्योंकि मैं लिख देना ए बी बराबर है ए सी, ये भी दिया हुआ था। मैं आपको बता दूं, देखो ये आपका ई है, ये बी है, ये सी है, देखो इसमें कोण बी हो गया। जब इसकी बात करेंगे तो ये आपकी त्रिभुज हो जाएगी ये वाली, ये इसमें कोण सी हो गया। अलग अलग निकाल के भी आप देख लेना। ठीक है, देखो कोण बी और सी बराबर प्रूव कर दिया। ऐसे देखने में आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा। ठीक है, तो 2 भुजाएं और एक कोण बराबर हैं, तो कौन सा नियम, SAS नियम से। आप हिंदी में लिखना चाहो तो लिख देना भुजा कोण भुजा नियम से। क्या हो जाएगा, त्रिभुज बी एफ सी सर्वांगसम हो जाएगी त्रिभुज बी ई सी के। ठीक है, और अगर ये सर्वांगसम है तो जो हमें प्रूव करना है वो इन त्रिभुजों के अंदर ही था। हमें प्रूव करना था, ये क्या प्रूव करना था हमें, बी एफ और सी ई बराबर है, तो ये बी एफ और ये सी ई, यानी कौन सा था, ये बी एफ और सी ई कौन सा, ये। जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो इनकी भुजाएं बराबर होंगी, तो इसलिए क्या लिख दोगे, बी एफ बराबर है सी ई के। ठीक है, और यहाँ पे लिख देना इति सिद्धम, यह हमने सिद्ध कर दिया। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छे लगे हो तो शेयर ज़रूर करें दोस्तों, और अगर आप और वर्कशीट के सॉल्यूशन चाहते हो तो हमारे मैथमेटिक्स एंड आर्ट क्राफ्ट लर्नर चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय फ्रेंड्स।